नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आजकल आपके लिए एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू की गई है, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों सप्ताह में एक दिन आपके लिए उत्तराखंड हिस्ट्री के एमसीक्यू, एक दिन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सीरीज के एमसीक्यू और साथ ही साथ एक दिन परीक्षा वाणी के एमसीक्यू यहाँ पे कराए जाएंगे। और प्रत्येक दिन ये 40-40 क्वेश्चन इस सीरीज में होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ सप्ताह में एक 100 नंबर का यहाँ पे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज रखी जाएगी। तो आज दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा भाग है इस सीरीज का, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का। जो पिछला भाग था उसमें मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए थे। और इस दूसरे भाग में आज हम यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज के टॉप 40 एमसीक्यू आज कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है। तो यहाँ पे 4 सूर्य मंदिर दिए गए हैं और ये चारों के चारों सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित सूर्य मंदिर है वो है आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो आपका टिहरी जनपद के हिंडोला खाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखो, जोहार क्षेत्र कहाँ स्थित है आपका, यह है पिथौरागढ़ जनपद में। तो जोहार क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है उसे कहा जाता है मुनस्यारी। मुनस्यारी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, और मुनस्यारी को कहा जाता है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार। मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिक्सेन था दोस्तों, और साथ ही साथ इसको मुनि के सेरा भी इसको कहा जाता है, और बाद में इसका नाम क्या पड़ा, मुनस्यारी पड़ा। तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, जो कि जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास। देखो, मदमहेश्वर ये पंच केदारों में से एक केदार है। पंच केदारों में से एक केदार है मदमहेश्वर, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो मदमहेश्वर का जो शीतकालीन आवास है वो है ऊखीमठ। अब देखो, उत्तराखंड में 5 केदार हैं, यानी पंच केदार हैं। एक है केदारनाथ, पंच केदारों में से पहला जो केदार है वो है केदारनाथ। तो इसका जो शीतकालीन स्थल है वो है ऊखीमठ। 5 को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा है मदमहेश्वर, इसका भी कहाँ हो गया, ऊखीमठ। और तीसरा है यहाँ पे तुंगनाथ। तो तुंगनाथ का जो यहाँ पे शीतकालीन स्थल है वो है मक्कू मठ। तो देखो, केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वर ये 3 केदार कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। और 2 अन्य केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर ये कहाँ है, चमोली। तो रुद्रनाथ का जो शीतकालीन स्थल है, शीतकालीन आवास है वो है गोपेश्वर। जबकि जो कल्पेश्वर केदार है दोस्तों, पंच केदारों में से एकमात्र केदार कल्पेश्वर जो कि चमोली में है, इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो इसलिए इसका कोई शीतकालीन आवास नहीं है। तो कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है पंच केदारों में से जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, और ये कहाँ है आपका, चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आछरियों व परियों का देश कहा जाता है। तपोवन को, नागटिब्बा को, खेंड पर्वत को या पंवाली कांठा को। तो खेंड पर्वत, और ये कहाँ है आपका, टिहरी जनपद में स्थित है खेंड पर्वत। इसको कहा जाता है आछरियों और परियों का देश, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है। तो जो किसाऊ बांध परियोजना है ये है आपकी टोंस नदी पर। अब प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से भी बन सकता है कि किसाऊ बांध परियोजना किस जनपद में है। तो ये है आपकी देहरादून में। देहरादून जनपद में टोंस नदी पर स्थित है किसाऊ बांध परियोजना। साथ ही साथ देहरादून जनपद में इचारी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना और छिबरो बांध परियोजना, ये तीनों की तीनों परियोजनाएं भी टोंस नदी पर स्थित है। तो देखो, किसाऊ बांध हो गया, इचारी बांध हो गया, लखवाड़ बांध और छिबरो परियोजना, ये 4 परियोजनाएं आपको नोट करनी है। टोंस नदी पर बनी हुई है और ये आपकी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई थी। देखो, भवाली कहाँ है, तो भवाली आपका नैनीताल में स्थित है, और भवाली को पर्वतीय फल बाजार भी कहा जाता है, ये नैनीताल जनपद में स्थित है। तो भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी 1912 में। साथ ही साथ भवाली में
उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भी स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको आ जाएंगे अगर आपने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, जिला सीरीज है, वो अच्छे से फॉलो कर रखी है और उसको अच्छे से कवर कर रखा है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज या हमारी जिला सीरीज के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप उसके कंप्लीट 13 जनपदों के कंप्लीट नोट्स विद एमसीक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गणेश प्रयाग या घनसाली? तो रघुनाथ मंदिर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। टिहरी जनपद में स्थित है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी होता है और इसको सुदर्शन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है देवप्रयाग को। तो देवप्रयाग में स्थित है आपका रघुनाथ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उधम सिंह नगर निम्न में से किस जनपद से सीमा बनाता है? तो देखो, उधम सिंह नगर जो जनपद है वो 2 जनपदों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड के 2 अन्य जनपदों से, नैनीताल और चंपावत। तो यहाँ पे नैनीताल ऑप्शन में नहीं है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उधम सिंह नगर चंपावत जनपद से सीमा बनाता है और एक अन्य जनपद नैनीताल जनपद से भी ये सीमा बनाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्स मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो उर्स मेला आयोजित किया जाता है पिरान कलियर में। ये पिरान कलियर कहाँ है? तो ये है आपका हरिद्वार जनपद में। अब अगर उर्स मेला कहाँ किया जाता है और जनपदों के नाम आगे तब आपको हरिद्वार करना है, और हरिद्वार में किस स्थान पर? तो पिरान कलियर, वहाँ पे ये आयोजित किया जाता है। और पिरान कलियर में अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की क्या है? मजार भी है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो जो मनेरी भाली परियोजना है ये है आपकी भागीरथी नदी पर। अब मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में है? तो ये है आपकी उत्तरकाशी जनपद में। अब उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन सी अन्य परियोजनाएं हैं जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है? तो एक तो ये मनेरी भाली परियोजना हो गई और एक लोहारी नाग परियोजना। ये इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। लोहारी नागपाला परियोजना ये भी भागीरथी नदी पर बनी हुई है और उत्तरकाशी में स्थित है। साथ ही साथ नेटवाण परियोजना और मोरी हनोल परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद में है, टोंस नदी पर बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों में यहाँ पे जो ये सीरीज हमारी चल रही है ब्रह्मास्त्र सीरीज, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट इसमें लाए जा रहे हैं, हिस्ट्री के, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के, परीक्षावाणी सीरीज के। तो इसमें आपको अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो सके और प्रैक्टिस आपकी लगातार बढ़ सके, तो इसलिए इस सीरीज को शुरू किया गया है और उम्मीद करेंगे कि ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो, गौरी गंगा का जो उद्गम होता है वो मिलम ग्लेशियर से होता है। और मिलम ग्लेशियर कहाँ है आपका? तो ये है पिथौरागढ़ में। तो देखो कैसे होता है गौरी गंगा का उद्गम। गौरी गंगा प्रारंभ में 2 भागों में निकलती है, गौरी नदी के रूप में और रालम नदी के रूप में, जिसको सुनकल्पा भी कहा जाता है। फिर आगे ये गौरी गंगा इसको कहा जाता है और इधर से आ रही है काली नदी, जिसको शारदा नदी भी आगे कहा जाएगा। तो यहाँ पे जोलजीवी नामक स्थल है पिथौरागढ़ में। तो जोलजीवी नामक स्थल पर गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है। तो यहाँ पे मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है और इस जोलजीवी नामक स्थल पर जोलजीवी मेला भी लगता है पिथौरागढ़ में। तो ये भी पॉइंट है जो आपको याद करना है, नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम शाह जाफर था? तो शाह जाफर किस शहर का यहाँ पे प्राचीन नाम था? बाजपुर का, जसपुर, रुद्रपुर या काशीपुर? तो जसपुर का जो प्राचीन नाम था वो था शाह जाफर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो ये भद्रराज मेला है ये है मसूरी में आयोजित किया जाता है, क्योंकि मसूरी में आपका भद्रराज मंदिर स्थित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भद्रराज मंदिर उत्तराखंड में कौन से स्थान पर स्थित है, तो वो है मसूरी में, और इसीलिए यहाँ पे भद्रराज मेला भी मसूरी में ही आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। तो जाड़ भोटिया जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला है यह है आपका लोसर मेला। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो, जो जाड़ भोटिया जनजाति है ये भोटिया जनजाति एक उपजाति है।
भोटिया जनजाति की 3 प्रमुख उपजातियां जो कि उत्तराखंड में देखी जाती हैं, कौन कौन सी है? तो एक तो है मारसा और तोलसा। ये उपजाति चमोली जनपद में देखने को मिलती है। उसके बाद जाड़ भोटिया, ये उत्तरकाशी में, और उसके बाद जोहारी और सोका भोटिया, ये किस जनपद में देखने को मिलते हैं? तो पिथौरागढ़ में। तो 3 जनपद, चमोली और ये हो गया उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में, इन 3 जनपदों में अधिकांशतः भोटिया जनजाति निवास करती है। और जो ये जाड़ भोटिया जनजाति है, इनमें विघटित परिवार व्यवस्था देखने को मिलती है। और इनका जो मूल गांव है उत्तरकाशी में, वो है जादुंग गांव। तो उत्तरकाशी जनपद की है जाड़ भोटिया जनजाति, जिनका प्रसिद्ध मेला है लोसर मेला। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर आपका कोसी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो सवाल ये बनता है कि गर्जिया देवी मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका नैनीताल के रामनगर में। नैनीताल के रामनगर में स्थित है आपका गर्जिया देवी मंदिर। और रामनगर जो शहर है वो कोसी नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पे आपका इसी शहर में गर्जिया देवी मंदिर भी स्थित है। तो ये किस नदी के तट पर हो जाएगी? कोसी नदी के तट पर। और रामनगर में आपका जो कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है ढिकाला, वो भी स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, चमोली जनपद में स्थित गर्म कुंड। तो चमोली में कौन सा गर्म कुंड है दोस्तों इनमें से? तो ये हो जाएगा तप्त कुंड। तप्त कुंड कहाँ है? आपका चमोली में है। देखो चमोली में 2 गर्म कुंड है, एक है तप्त कुंड जो कि बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, और एक है भाप कुंड जो कि जोशीमठ से लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। तो तप्त कुंड और भाप कुंड ये आपके चमोली में है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, गंगनानी कुंड, ये भी एक गर्म कुंड है, और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरकाशी में। उसके बाद जो गौरी कुंड है, ये आपका कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में, और ये भी एक प्रकार का गर्म कुंड है। और भोरी अमोला कुंड, ये भी गर्म कुंड है, और ये भी आपका रुद्रप्रयाग में। और जो तप्त कुंड है यहाँ पे, ये कहाँ है आपका? तो ये है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 17 है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? देखो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और इसकी स्थापना 1924 में की गई डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की थी, लेकिन 1936 में इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। तो वर्तमान में कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। लेकिन स्थापना अगर पूछी जाती है तो 1924 में डॉक्टर बोसी सेन द्वारा इसकी स्थापना की जा चुकी थी, और 1936 में इसको अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। अगर स्थानांतरण पूछा जाता है तब 1936, लेकिन अगर स्थापना पूछा जाता है तब 1924। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरिद्वार जनपद में कितनी विधानसभा सीटें एससी हेतु आरक्षित है? तो हरिद्वार में यहाँ पे टोटल 11 विधानसभाएं सीटें हैं, और इसमें से 3 विधानसभा सीटें एससी हेतु आरक्षित है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 18 का सही आंसर। अब वो कौन कौन से सीट हैं? तो वो है आपकी ज्वालापुर, और दूसरी हो जाएगा झबरेड़ा। ये सारा मैंने दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज में बता रखा है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज को जरूर फॉलो करें प्लेलिस्ट से। और एक है भगवानपुर। उस डिस्ट्रिक्ट सीरीज में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में प्रत्येक जिले के बारे में बता रखा है। तो हरिद्वार जनपद में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी हेतु आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थल पर स्थित है? तो कत्यूरी कालीन जो ब्रह्मदेव मंडी थी वो आपकी स्थित थी टनकपुर में। और देखो अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा कि टनकपुर का प्राचीन नाम, तो टनकपुर का जो प्राचीन नाम है वो है ग्राष्टीगंज। ग्राष्टीगंज किसका प्राचीन नाम है? तो वो है टनकपुर का। और इसी टनकपुर में कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी स्थित थी, लेकिन 1880 में जब शारदा नदी, जिसको काली नदी कहा जाता है ऊपर से, लेकिन चंपावत में इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, इसमें बाढ़ आने के कारण ये मंडी बह गई थी। तो ब्रह्मदेव मंडी किस स्थल पर स्थित थी? टनकपुर में, यानी ग्राष्टीगंज में, क्योंकि टनकपुर का ही प्राचीन नाम क्या है? ग्राष्टीगंज है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है
स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर, यानी इसका हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है? डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़ या गंगोली हाट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है आपकी डी ऑप्शन, गंगोली हाट जो विधानसभा सीट है ये एससी हेतु आरक्षित है। अब देखो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये चारों की चारों विधानसभा सीटें कौन से जनपद की है? तो यह है पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से जो गंगोली हाट विधानसभा सीट है वो एससी हेतु आरक्षित है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है। जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो जौनसार बाबर क्षेत्र का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो है हनोल, क्योंकि हनोल में महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे, और जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हनोल। तो जौनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल हो जाएगा हनोल, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। सती कुंड कहाँ पर स्थित है? तो सती कुंड आपका हो जाएगा यहाँ पे कनखल पर, क्योंकि देखो कनखल को कहा जाता है दक्ष प्रजापति की राजधानी, और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती, और सती ने यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दी थी इस कुंड में, सती कुंड में। और ये सती कुंड कहाँ है? कनखल में स्थित है। अब देखो कनखल कहाँ है? तो ये आपका हरिद्वार में है। तो सती कुंड हरिद्वार के कनखल में स्थित है। और हरिद्वार की अगर बात की जाए यहाँ पे अन्य कुंडों की, तो भीम कुंड हो गया, ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड वैसे बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे स्थानों में स्थित है उत्तराखंड में। तो भीम कुंड भी कहाँ है आपका? वो आपका हरिद्वार में है, और सती कुंड भी आपका हरिद्वार के कनखल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है। बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरयू, गोमती, पिंडर या कोसी। देखो बैजनाथ मंदिर ये बागेश्वर की गरुड़ तहसील में स्थित है, और जहाँ पर ये बैजनाथ मंदिर स्थित है यहाँ पर दोस्तों 2 नदियों का संगम होता है, गोमती और गरुड़ नदी। तो कुल मिला के ये जो बैजनाथ मंदिर स्थित है ये आपका हो जाएगा यहाँ से, फिर ये गोमती नदी कहलाती है आगे, तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, और इस बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया कत्यूरी शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है। गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो है आपका सहस्त्र ताल, ये आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। बाकी मंसूर ताल ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। मासा ताल जिसको भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है ये भी आपका टिहरी गढ़वाल में है, और यम ताल भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कहा जाता है सहस्त्र ताल को। क्वेश्चन नंबर 26 है। 2 विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारतकालीन भीमपुल कौन सी नदी पर स्थित है? तो भीमपुल हो जाएगा यहाँ पे सरस्वती नदी पर स्थित। माना जाता है कि जब महाभारतकालीन जो पांडव थे वो जब स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो यहाँ पर इस पुल का निर्माण भीम द्वारा 2 शिलाओं को मिलाकर इस पुल का निर्माण किया गया था, तो इसलिए इस पुल का नाम है भीम पुल, और ये आपका सरस्वती नदी पर स्थित है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है देवताल झील से। और अगर संगम की बात करें तो संगम इसकी सहायक नदी है अलकनंदा। तो अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम होता है वो होता है केशव प्रयाग में, और केशव प्रयाग आपका कहाँ है? तो माणा गांव के निकट ये केशव प्रयाग है, बद्रीनाथ के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा, केशव प्रयाग में यहाँ पे संगम होता है सरस्वती का और अलकनंदा का, यानी सरस्वती नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। कालागढ़ बांध परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो कालागढ़ बांध परियोजना बनी हुई है यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा नदी पर। यहाँ पे 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। और ये जो कालागढ़ बांध ये स्थित कौन से जनपद में है? तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है आपका कालागढ़ बांध परियोजना, और ये आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी पर हो जाएगा। और जो पश्चिमी रामगंगा वो कालागढ़ नामक स्थान से ही राज्य के बाहर निकल जाती है उत्तर प्रदेश की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से चमोली और तिब्बत यानी चीन के बीच स्थित दर्रा, तो चमोली और तिब्बत के बीच जो स्थित दर्रा है वो है आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे कालिंदी, मार्चयोक, चौर होती या बारह होती। तो चौर होती है यहाँ पे, ये चमोली और तिब्बत के बीच। बाकी जो कालिंदी दर्रा है ये आपका उत्तरकाशी और हो जाएगा चमोली के बीच। उसके बाद जो मार्चयोक है ये आपका पिथौरागढ़
और चमोली के मध्य है। और जो आपका यहाँ पे 12 होती है ये भी आपका पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित है। जबकि जो चौर होती दर्रा है वो चमोली और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? तो पाषाण युद्ध से संबंधित है आपका देवीधुरा मेला, जो कि कहाँ लगता है? चंपावत में, और इसको बग्वाल मेला भी कहा जाता है। तो चंपावत का बग्वाल मेला, जिसको देवीधुरा मेला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध होता है, तो इसलिए इसको पाषाण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, देवीधुरा मेला। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर 29 का, चंपावत में आयोजित किया जाता है। बाकी ये लड़ीधुरा मेला हो गया, पूर्णागिरी मेला हो गया, गोरा अठावली मेला हो गया, ये सारे के सारे कहाँ लगते हैं? चंपावत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो देखो यहाँ पे है रुद्रप्रयाग और यहाँ पे गौरीकुंड है और फिर यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। इस प्रकार से मैप है रुद्रप्रयाग का। तो यहाँ से जो यहाँ तक राष्ट्रीय या नेशनल हाईवे है वो है 107 NH 107, यानी 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। बाकी जो NH7 उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला से बद्रीनाथ माणा तक ये जाता है, जबकि जो NH 107 है वो रुद्रप्रयाग से, क्योंकि देखो ये NH7 है, ये तो जा रहा है इधर बद्रीनाथ की ओर, चमोली बद्रीनाथ, लेकिन यहाँ पे रुद्रप्रयाग है आपका, और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक, यानी केदारनाथ तक तो पूरा मार्ग नहीं जाता, लेकिन गौरीकुंड तक ये जाता है केदारनाथ से नीचे। तो इस मार्ग को कहा जाता है नेशनल हाईवे 107। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी जी ने कौसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने कौसानी में जो यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी वो कुमाऊं यात्रा के दौरान लिखी थी, और उनकी कुमाऊं यात्रा थी 1929 को। सी ऑप्शन हो जाएगा 31 का सही आंसर। यहाँ पे इन्होंने कौसानी में 1929 को यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है कौसानी को। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कौसानी को। किस पुस्तक में? यंग इंडिया नामक पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अल्मोड़ा में रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो अल्मोड़ा का जो रामशिला मंदिर है उसकी स्थापना की गई रुद्रचंद द्वारा। देखो चंदकाल का जो मल्ला महल था जहां पर, वहीं पर यह रामशिला मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात है अल्मोड़ा जनपद का 1139, और लिंगानुपात के मामले में जो अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात कौन से जनपद में था उत्तराखंड के? तो वो था अल्मोड़ा में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा में पाया गया, उसके बाद रुद्रप्रयाग में। देखो अल्मोड़ा में था 1139 लिंगानुपात, और यहाँ पे रुद्रप्रयाग में था आपका 1114। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे था पौड़ी में है 1103, और उसके बाद चौथे नंबर पे था बागेश्वर 1090। जबकि सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में था? तो ये था हरिद्वार में, मात्र 880। तो अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात इसलिए आपको नोट करना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार 1139। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा एक ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में यहाँ पे जो स्थित ताल है वो है आपका बधानी ताल। बधानी ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। बाकी यहाँ पे देखो अन्य ऑप्शन है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल आपका टिहरी गढ़वाल में है। देवसारी ताल ये आपका उत्तरकाशी में है। बधानी ताल ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, और विरही ताल ये आपका चमोली जनपद में हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग में कौन सा ताल है? बधानी ताल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना हुई थी 1972 में, और साथ ही साथ 1989 में जो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय था इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। तो आज भी इसका नाम क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो बी ऑप्शन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन से मंदिर में विष्णु भगवान की आधी आकृति की मूर्ति है? तो यहाँ पे आधी आकृति की मूर्ति है विष्णु भगवान की, वो है आपकी भविष्य बद्री में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भविष्य में क्या होगा, जो ये भविष्य बद्री है यहाँ पे क्या होगा, जो अभी वर्तमान में बद्रीनाथ है ना, बाद में बद्रीनाथ जो मुख्य बद्रीनाथ है तो वो बाद में यही होगा भविष्य बद्री में, ऐसा मान्यता है। और बाद में ये मूर्ति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अभी तो ये आधी मूर्ति है, तो ये मान्यता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पंच बद्री ये आपके सारे के सारे कहाँ हैं, चमोली जनपद में है। तो इसमें जो विशाल बद्री है जो वर्तमान में बद्रीनाथ है उसे कहा जाता है विशाल बद्री। उसके बाद आदि बद्री ये आपका कर्णप्रयाग में है। भविष्य बद्री आपका जोशीमठ में है। वृद्ध बद्री आपका कहाँ है, ये भी आपका जोशीमठ से आगे लगभग 7-8 किलोमीटर आगे है। और फिर योग ध्यान बद्री ये आपका पांडुकेश्वर में स्थित है। तो ये सारे के सारे पंच बद्री कहाँ कहाँ हैं और इनकी विशेषता क्या है, ये मैंने आपको चमोली जनपद वाली वीडियो में डिटेल्स में बता रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंपावत जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो चंपावत जनपद में है यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें। कौन कौन सी है, एक है चंपावत और दूसरी है लोहाघाट। तो 2 विधानसभा सीटें हो जाएंगी चंपावत जनपद में। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से बागेश्वर जनपद में कौन सा एक ग्लेशियर नहीं है? तो देखो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है, मैकतोली भी बागेश्वर में है और सुखराम ग्लेशियर भी बागेश्वर में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नामिक ग्लेशियर आपका कौन सी जनपद में है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दनगल मेला आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में। तो जनपद आ गया तो पौड़ी गढ़वाल, और अगर यहाँ पे मेन मार्केट पूछा गया तो वो है सतपुली। तो दनगल मेला आयोजित किया जाता है पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद। तो सबसे कम जहाँ साक्षरता है वो जनपद है उत्तराखंड का उधम सिंह नगर। अगर हम सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम है उधम सिंह नगर में, उसके बाद है हरिद्वार में, और उसके बाद कहाँ है तो वो है आपकी उत्तरकाशी में। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है देहरादून, उसके बाद चमोली, सॉरी उसके बाद नैनीताल है, और उसके बाद है चमोली। दून, नैनीताल और चमोली ये सर्वाधिक हैं, और सबसे कम है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन थे दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के 40 टॉप एमसीक्यू। तो देखो फर्स्ट भाग इसका हिस्ट्री का आ गया, सेकंड भाग इसका डिस्ट्रिक्ट सीरीज का आएगा। अब देखते हैं थर्ड भाग हिस्ट्री का भी आ सकता है, परीक्षा वाणी का भी आ सकता है, तो बहुत जल्दी हम उसको भी लेके आएंगे। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।